सत्यनारायण भगवान की कथा में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता किस चीज से? सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है कि जिस जगह पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, तुम प्रथम अध्याय में जाओ मत जाओ, द्वितीय अध्याय में जाओ मत जाओ, तृतीय अध्याय में जाओ मत जाओ, पंचम अध्याय में जाओ मत जाओ, आरती में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है जब कथा पूर्ण हो जाए और तुम्हारे कानों में टिकोरे की आवाज आए कि आरती हो गई है, तब आरती होने के बाद प्रसाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए अवश्य जाओ। ये सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है। कहां से निकली है सत्यनारायण भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रकट स्थान कौन सा है? सत्यनारायण भगवान का जन्म, सत्यनारायण भगवान का प्रागट्य कहां से हुआ है? स्कंद पुराण से। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण कब पड़ा था? जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक अग्नि के खंभ को प्रकट करा था, शिवलिंग को प्रकट करा था, और उस शिवलिंग का चरण और शीश देखने के लिए दोनों भगवान विष्णु चरण में गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर जाते गए और भगवान विष्णु बहुत नीचे जाते गए। तलातल रसातल पताल में पहुंचने के बाद भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने आकर पूछा भगवान विष्णु से, क्या आपको भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, तो शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ए नारायण, तुमने आज शंकर के सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। शिव जी के सामने एक बार भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। मेरे हिसाब से तो जन्म लेने वाले मनुष्य का नाम हर 2 महीने में बदल देना चाहिए। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तुरंत बदल लेता है। अभी तो कहेगा कि तुझे देखूं नहीं तो मुझे चैन नहीं आया, और जब शादी हो जाए ना और दोनों में झगड़ा हो जाए, तब पति चिल्ला कर बोलता है, जब से तेरा मुंडा देखा है मेरी जिंदगी बेकार। और अभी फोन पे बोल रहा था कितनी देखूं तो चैन नहीं आया, तुरंत पलटे। मेरे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और से नहीं निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, स्कंद पुराण से। और सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता प्रसाद से करी गई कि तुम कथा में पहुंचो ना पहुंचो, तुम प्रणाम करो ना करो, पर तुम आरती में जाओ चाहे मत जाओ, पर आखिरी में सत्यनारायण भगवान की उस कथा में पहुंच जाना। उससे क्या होगा? तो उसमें जो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। अर्थात हाथ में तेरे जब वो पंजेरी आएगी तो वो पंजेरी नहीं है, तेरा मन भगवान की मंजीरी स्वयं बन जाएगा और तू प्रसाद के रूप में भगवान का दर्शन कर पाए। स्वयं भगवान का दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है कि गलत है? फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? तीसरा, एक राजा के यहाँ संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, ठीक है।
फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन, पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे, पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना, सत्य पर अड़ जाना, और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं, तो उस प्रसाद को लेने का सार तत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिव पुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे, भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है अपने यहाँ कोई बियाई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब बियाई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है, तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है।
उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी संवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभाल। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है, उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं, फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा वैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में